नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित ही है कि 31 दिसंबर 2021 को सहायक अध्यापक LT का ये रिजल्ट अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत कला विषय का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया था। उनका रिजल्ट कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक ये कोर्ट से जब तक ये हियरिंग फाइनल नहीं होगी, जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा, तब तक इस विषय का परिणाम घोषित नहीं होगा। दोस्तों, आज क्या घटनाक्रम रहा, आज जो हियरिंग थी उस संबंध में काफी बच्चों के मेरे पास व्यक्तिगत रूप से फोन भी आ रहे थे कि सर कि इस डिसीजन के अंतर्गत आज की जो सुनवाई थी वो क्या रहा, उस सुनवाई के अंतर्गत क्या क्या चीजों का समावेश देखने को मिला। दोस्तों, आज के अंतर्गत जो चीजें रही मैं आपके सम्मुख से साझा करना चाहूंगा, क्योंकि जो बीएड धारकों के जो वकील थे उनसे हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने इस संबंध में हमें अवगत कराया। मैं आपके सम्मुख से रखना चाहूँगा उन्होंने क्या क्या कहा, और सरकार और नॉन बीएड धारकों के बीच में जो वार्तालाप हुई कोर्ट के सम्मुख है उसमें मैं पूरा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। आपको इस सूचना से अवगत कराना चाहूँगा। जितने भी व्यूअर्स नए इस चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जो आज का जो मुद्दा था, जो आज की जो हियरिंग थी कोर्ट के सम्मुख से, जो नॉन बीएड वालों के जो वकील जो थे, जो उनका पक्ष रख रहे थे, और सरकार के पक्ष जो रख रहे थे जो वकील, और साथ ही जो बीएड धारक जो थे उन्होंने भी यहाँ पर कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। उन तीनों के मध्य आज ये सुनवाई हुई। ये कोर्ट 1 बजे ये प्रारंभ हुआ, ये केस की सुनवाई 1 बजे से प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत हाईकोर्ट ने ये पूछा सरकार से कि आपने जिस समय ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी जिसके अंतर्गत अन्य विषयों का परिणाम घोषित कर दिया गया है और इस विषय का परिणाम आप लोगों की वजह से ये स्थगित हुआ है, तो कोर्ट ने कहा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विपरीत जाके, संविधान के विरुद्ध जाके आपने बीच में ही विज्ञप्ति संशोधन किस प्रकार से कर दी, जबकि इससे पूर्व जब विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसमें MA+ BEd मांगा था और आपने अचानक ही उस भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर दिया बीच में ही, जिसके अंतर्गत आपने नॉन बीएड धारकों को भी आपने इसमें मौका दे दिया। तो ऐसा क्यों किया गया, इसके समक्ष में प्रकाश डालने के लिए सरकार के वकीलों को कहा गया। तो सरकार के वकीलों द्वारा ये कहा गया था जो शिक्षा विभाग के जो निदेशालय और सचिव स्तर की जो चीजें थी उनके मध्य ये वार्तालाप रही और बीच में विज्ञप्ति संशोधन करनी पड़ी उन्हें, जिसके अंतर्गत हाईकोर्ट ने कहा कि आप जब कोई विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाती है तो बीच में आप उन्हें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना प्रतिक्रिया है उसको क्यों ना रद्द कर दी जाए, पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाए केवल आर्ट विषय से रिलेटेड। जो नॉन बीएड धारक के जो वकील थे उन्होंने अपना पक्ष सम्मुख से रखा कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, सरकार द्वारा ये मौका दिया गया था और बच्चों ने इसे फॉर्म को फिलअप किया था और इसमें काफी बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। तो कोर्ट ने जब ये सारी चीजों पर बात हुई तो कोर्ट ने ये कहा क्यों ना हम दोनों को इसमें मौका दे दिया जाए। तो जैसी ये सुनवाई हुई तो जो बीएड धारक थे और जो सरकार के वकीलों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके अंतर्गत जो बीएड धारक थे उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो कोर्ट ने ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि इस सुनवाई को हम क्यों ना विंटर वेकेशन जो शीतकालीन जो छुट्टियां हैं उसके बाद इस पे हम सुनवाई करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पर बुरी खबर है क्योंकि ये जो सुनवाई थी आगे को टल चुकी है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना ये मार्च के पश्चात ही ना इस रिजल्ट का घोषणा हो, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने कहा था विंटर वेकेशन जब ये समाप्त हो जाएगा, हॉलीडे समाप्त हो जाएंगे, तो उसके पश्चात इस पे सुनवाई होगी। जब ये सुनवाई होगी क्या पता इस सुनवाई के अंतर्गत ये फाइनल डिसीजन हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। क्योंकि कोर्ट ने जिस समय ये कोर्ट का समापन हो रहा था उस टाइम पे सरकार के वकीलों ने कुछ जो जजेस थे उनसे बात की है कि इसमें सकारात्मक पक्ष दिया जाए। एक तरफ विधानसभा चुनाव है, उनको मद्देनजर रखते हुए शायद ये हो सकता है कि क्या पता बीच में कोर्ट इस मुद्दे पर कोर्ट बैठे और अपना डिसीजन इसके अंतर्गत दे। अभी तक जो चीज़ सम्मुख से आई है तो उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट का ये डिसीजन जो अंतिम क्षणों में जो दिया गया था उसके अंतर्गत ये देखने को मिला। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि बीच में जो विज्ञप्ति संशोधित की है उसमें जो नॉन बीएड धारक हैं उनको बाहर कर दिया जाए और केवल जो बीएड धारक हैं उनको ही इस
प्रतिक्रिया में सम्मिलित किया जाए और उनका परिणाम जल्दी से जल्दी घोषित करने के सरकार को ये आदेश दिए हैं। अब इस पे जो नॉन बीएड धारक थे उनके वकीलों ने भी इसमें अपने पक्ष रखा है। देखिए ये सुनवाई कब होती है, जल्द ही आपका ये परिणाम घोषित होगा। और आई होप आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें, अपने आप को डिप्रेशन में मत डालिएगा। जल्दी ही इसका सकारात्मक पक्ष आपके सम्मुख से रखा जाएगा जिसमें आपको फ़ायदा होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि जिनसे मेरे वकील से जो बात हुई थी, माथुर सर ये इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो उनसे जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आई होप जहाँ तक ये संभावनाएं बन रही है कि यहाँ पर बीएड धारकों को ही यहाँ पर मौका दिया जाएगा और नॉन बीएड धारकों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ें सम्मुख से आई हैं। आई होप देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। कोई न्यूज़ अगर हमें मिलती तो हम आपके सम्मुख से रखेंगे। तब तक के लिए ही जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।